नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज कलेक्शन में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ख़ास वीडियो लेके आया हूं। मुझे लगभग 20 दिन हो चुके हैं CNW पोस्ट में काम करते करते। मैं बेंगलोर डिवीज़न में हूं अभी, आपको मालूम है। तो और फर्स्ट पैनल से मेरा हुआ था और 13 से मेरा काम स्टार्ट हुआ था, 11 को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। ओके, तो दोस्तों मैं बता दूं आपको इस वीडियो में ड्यूटी शिफ्ट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। CNW में क्या क्या काम होता है आपको पूरी डिटेल मिलेगी। मतलब जो जो मैंने देखा है अभी तक, जो जो मैंने काम किया है वो डिटेल मैं आपको दूंगा। 20 दिनों में स्टार्टिंग में हम लोगों से कैसा काम लिया जाता है और क्या क्या करना पड़ता है, मैं सब डिटेल में आपको देना चाहता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा CNW काम है, CNW काम के अंदर क्या क्या नॉर्मल सी चीज़ आती है जो आपके समझ में आ जाए। ठीक है, आसानी से मैं आसान भाषा में आपको बताऊंगा। तो आप जानिए, इंजन को हटा दीजिए पूरी ट्रेन में से। इंजन को हटाकर पूरी ट्रेन में मालगाड़ी की बात नहीं कर रहा मैं अभी, जो हमारे बेंगलोर डिवीज़न में जितना मैंने अभी तक देखा है उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसके हिसाब से आपने देखा होगा जो ट्रेन होती है, ट्रेन में नीचे व्हील लगे होते हैं। व्हील जिस फ्रेम में लगा होता है वो पूरा पूरा फ्रेम चेंज करने का काम हमारा ही होता है। सिर्फ व्हील चेंज करने का काम हमारा होता है। ब्रेक शू चेंज करने हैं, नीचे का पार्ट में से कोई भी चीज़, सॉकर हो गए, कोई भी चीज़ चेंज करनी है, पूरा काम हमारा है। ठीक है, ऊपर बोगी है, बोगी के अंदर आपने नल देखे होंगे, सीट देखी है, गद्दे देखे हैं, मतलब तकिया देखी है। जो भी आपको मैकेनिकल चीज़ें दिख रही है, या मैं बोलूँ आपको चादर है और तकिया और ये कंबल, ये सब जो भी है, इन सबको चेंज करने का काम हमारा है। गाड़ी की साफ़ सफाई पहले CNW के अंदर आता था, बट ये प्राइवेट को दे चुके हैं। और टॉयलेट वगैरह साफ़ करना सब प्राइवेट करता है। इसमें ये मत सोचना आपकी CNW के अंदर ये सब आता है, ये करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मतलब आपको जो गंदा लगता है, जो गलत काम लगता है, काम कोई गलत होता नहीं है, जो आपको लगता है वो काम सब कॉन्ट्रैक्ट वाले करते हैं। ध्यान दीजिए, जो भी काम गलत आपको लगता है वो सब कॉन्ट्रैक्ट वाले करते हैं। आपका काम जो है साफ़ सफाई का ही काम है। लेकिन वर्कशॉप के अंदर जब आपका काम होगा तो वर्कशॉप के अंदर आपके मतलब कपड़े गंदे हो सकते हैं आराम से, क्योंकि सब काले पीले कपड़े हो जाते हैं, मोबिल ऑयल लग जाता है, क्योंकि मोबिल ऑयल का काम बहुत होता है, ग्रीस का काम होता है, तो वो सब करना पड़ता है। और आपका दोस्तों इलेक्ट्रीशियन का काम हटाकर बोगी में से जो भी काम है हमारा ही काम है। शीशे चेंज करने गाड़ी के हमारा ही काम है, मेंटेनेंस करनी है पूरी गाड़ी की हमारा ही काम है। ओके, तो CNW के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम आता है। CNW जो पूरा स्टाफ है उसको बहुत पार्टों में डिवाइड किया गया है, क्योंकि काम बहुत हैं, तो इस हिसाब से बहुत पार्टों में भी डिवाइड किया गया है। तो इसके अंदर कुछ आते हैं, जैसे कि नाम सुनिए आप, एक है IOH। ठीक है, ये इसके अंदर छोटे डिपार्टमेंट है, बोल सकता हूँ मैं आपको कि इसके अंदर छोटे छोटे डिपार्टमेंट है। एक है IOH, ठीक है। दूसरा है इसके अंदर सिक लाइन, तीसरा पिट लाइन, फिर फोर्थ आ गया रोलिंग इन आउट, जिसको ट्रेन सर्विस भी बोला जाता है। फिर फिफ्थ आ गया शेड्यूल, छठा KK, फिर राजधानी। मैं बेंगलोर की बात कर रहा हूँ, फिलहाल ये बेंगलोर में है, क्योंकि KK जो है कर्नाटक है, कर्नाटका एक्सप्रेस बेंगलोर में चलती है, तो इसका भी एक अलग डिपार्टमेंट है, छोटा बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि KK का डेली काम होता है। तो KK, राजधानी एक्सप्रेस और लेनिन। लेनिन जो है लॉन्ड्री का काम है, इसमें लेनिन लॉन्ड्री का काम। लॉन्ड्री का काम में क्या होता है, जो आपकी पिल्लो होती है, चादर होती है, और आपका जो भी मतलब ये वाला सामान होता है, कंबल हो गया, ये सोने होने वाला, वो वाला काम सब वहीं लेनिन में होता है। ठीक है, तो ये सब इसको सब डिपार्टमेंट में चेंज किया गया है, मतलब CNW को बांटा गया है अलग अलग डिपार्टमेंट में। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग हुई थी तो मुझे कहाँ रखा गया था, क्या मेरी शिफ्ट थी। ठीक है दोस्तों, तो जिस टाइम पे मैं गया था, एक सेकेंड ना, जिस टाइम पे मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, मैंने बताया आपको 13 तारीख को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, तो 13 को मुझे SSC के पास सुबह भेज दिया गया था 9:30 बजे। तो दोस्तों हमारी ड्यूटी जो है 9 बजे से स्टार्ट होकर, स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में हमारी ड्यूटी 9 बजे से स्टार्ट होकर 5:30 बजे ख़त्म होती है। ठीक, ये वाला हमारा जो जनरल शिफ्ट है, जनरल शिफ्ट चलती है 9 से 5:30, तो इस टाइम पर आपको आना पड़ता है। और इस टाइम पे आपसे क्या क्या काम कराया जाएगा, पहले ये सुनिए कि मैंने बताया आपको, कोई भी जो हमारा एम्प्लॉय है CNW का, उसको एक मतलब जो CNW के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं, छोटे छोटे डिपार्टमेंट, उसके अंदर फिक्स किया जाता है। तो फिक्स करने में करीब जो हमारा CNW का मेन हेड है उनको काफ़ी टाइम लग जाता है। 10-15 दिन में किसी बंदे को पहली बार में शिफ्ट कर दिया जाएगा, किसी को 10-15 दिन में शिफ्ट किया जाएगा, किसी एक मतलब एक ही काम में। जैसे कि मैं हूँ, मुझे
13 से जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मुझे 19 20 तक 20 को फिक्स कर दिया था रोलिंग इन आउट वाले में। रोलिंग इन आउट को ट्रेन सर्विस भी बोलते हैं, तो ट्रेन सर्विस में मुझे फिक्स कर दिया था। अब मैं बताऊंगा ट्रेन सर्विस में, हमारे ट्रेन सर्विस में काम क्या होता है उसकी डिटेल मुझे पूरी है, क्योंकि उसमें मैं काम कर रहा हूँ अभी। और बाकी जो जो अलग अलग जगह है उसमें क्या क्या काम मैंने किया वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, जब हमारी ज्वाइनिंग हुई थी तो हम गए थे IOH में। ये है पूरा पार्ट IOH का, एक वर्कशॉप होती है IOH। इसमें आप देख सकते हैं, ये मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है, वीडियो देख लीजिए पहले। ये वीडियो में देख सकते हैं ये बोगी खड़ी है, ये पूरे का पूरा नीचे का पार्ट खड़ा है पड़ा है यहाँ पर, देखिए ये बोगी है पूरी। और ये देख सकते हैं आप, ये है इसको उठाने के लिए, ठीक है। और जैक बोलते हैं इसे, तो हाइड्रोलिक जैक है। इसको उठाने के लिए 4 जैक लगे रहते हैं चारों साइड से। और ये पूरा पार्ट चेंज हो जाता है, होता है यहाँ। और ये पूरी आपका IOH डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये पूरा बहुत बड़ा है, वर्कशॉप है। तो इसके अंदर काम हुआ था सबसे पहले हमारा। और पहला दिन जब था, पहला दिन में हमसे क्या कराया गया बता दूं आपको। पहला दिन में हमसे पेंट करवाया गया, सबसे कुछ अलग अलग काम कराया गया मुझसे जो है। पूरे जो 9:30 बजे से स्टार्ट हुई थी शिफ्ट, तो 9 बजे से हम पहुंच गए थे वहाँ, और 10 साढ़े 10 बजे से काम शुरू हुआ था। तो स्टार्टिंग में तो कुछ काम था नहीं, ऐसे ही इधर उधर जा रहे थे सीनियर के संग हम। इसी के अंदर कभी कुछ काम मतलब बता कुछ ऐसे, ये नहीं है ये मत सोचना ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं हो रही है इसमें दोस्तों। ट्रेनिंग हमसे कोई करवाई नहीं गई, डायरेक्ट काम करवाया गया। और ऐसा कोई सिखाया नहीं जा रहा हमसे, हम खुद ही पूछ रहे हैं कि ये कैसे होगा। अब वो हमसे जो बोल रहे छोटा मोटा कि ये करो तो हम वो कर रहे हैं। वैसे भी हम हेल्पर हैं तो हेल्पर की जैसा ही काम करेंगे। और दूसरी चीज़, सबसे पहले दिन, अब पहला मतलब हम नए हैं तो नए में हमसे मतलब मुझसे और कुछ बंदों से पेंट वगैरह करवाया गया। तो 1-2 घंटे में पेंट कंप्लीट हो गया था बस। पूरे दिन में मैंने सिर्फ ये 2 घंटे काम किया, और बाकी टाइम पे कुछ काम नहीं हुआ हमारा। तो पेंट करा और आपको बता दूं, जब आपकी ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइनिंग के बाद जब ड्यूटी करते हो पहला दिन, तो पहले दिन में ये मत सोचना कि अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाता हूँ नए नए। जो नॉर्मल पुराने कपड़े होंगे CNW स्टाफ में वही पहन के आना, क्योंकि मेरे पहले दिन में ही कपड़े ख़राब हो गए थे। और मैक्सिमम बच्चों के पहले दिन में कपड़े ख़राब हो गए थे, इसलिए बता दूँ आपको, वो कपड़े पहन के मत आना, ओके। सेकेंड चीज़, ये देख सकते हैं, ये भी एक वीडियो बनाई है मैंने, ये भी IOH की है। ये देखिए ये पूरा वर्कशॉप है, ठीक है। यहाँ हमने पहले दिन काम किया। पहले दिन क्या, मैक्सिमम काम हमने IOH के अंदर ही करा, इसे IOH बोलते हैं, ठीक है। पहला मैक्सिमम काम हमने इसके अंदर करा, ओके। ये देखो पहले दिन मेरे जो पैंट थी, पैंट पूरी ख़राब हो चुकी है। ये इसमें पूरा पेंट लग चुका है, और ये पेंट निकलता नहीं है, आपको पता होगा। थोड़ा जूतों में भी लग चुका है, लेकिन जूते वाले भी टेंशन नहीं है ज़्यादा। ये पहले दिन में जब छुट्टी हुई हमारी, उस टाइम पे हमने सभी ने फ़ोटो क्लिक करी। ये हमारे 5-6 बंदे हैं, हमारे साथी के हैं। साथ में जो हमारे बंदों की ज्वाइनिंग हुई थी उन्हीं की है, और वो सब हम IOH में ही थे। तो एक होता क्या है कि इनके पास जो ये हम नए स्टाफ हैं, तो नए स्टाफ आ रखा। तो ये करता क्या है, हर दिन कुछ कुछ बंदों को इधर उधर डिपार्टमेंट में भेजते रहता है। मतलब अपने CNW डिपार्टमेंट के अंदर जो छोटे डिपार्टमेंट है वहाँ भेजते रहता है। जैसे किसी को कभी पिट लाइन भेज दे, किसी को सिक लाइन, किसी को लाइन इन, तो एक एक 2-2 बंदों को इधर उधर भेजते रहता है, ओके। ये आपको देख सकते हो जैक की फ़ोटो है, हाइड्रोलिक जैक है। तो ये दूसरे दिन का फ़ोटो है हमारी, दूसरे दिन हमने फिर फ़ोटो खिंचाई थी। ये हमारा दूसरी जगह काम था, ये राजधानी एक्सप्रेस में काम हुआ था हमारा, उस दिन की फ़ोटो है। स्टार्टिंग में यही शिफ्ट चलेगी आपकी, याद रखना, 9 साढ़े 9 बजे से 5 साढ़े 5 बजे तक आपकी शिफ्ट चलेगी, ओके। ये जनरल शिफ्ट बोलते हैं इसे, इसी में काम चलता है। अभी भी मैक्सिमम लोग का इसी में चल रहा है, बट मेरा शिफ्ट चालू हो चुकी है, क्योंकि मुझे एक फिक्स जगह मिल चुकी है, ओके। ये राजधानी में काम हुआ था, राजधानी में काम किया। ये KK का काम है, KK में देख रहे थे हम, चेक कर रहे थे। मतलब KK में क्या हुआ है, ऑनलाइन कंप्लेंट आती है, वो कंप्लेंट भी चेक करते हैं हम लोग कि ऑनलाइन कंप्लेंट आई है, क्या प्रॉब्लम है। तो उसमें सीट की प्रॉब्लम थी, सीट चेक करने गए थे हम आगे को। तो उसी में मैंने एक ये फर्स्ट AC की फ़ोटो खींची थी। और ये देख सकते हैं आप, ये पूरा पार्ट देख रहे हैं आप, ये पूरा पार्ट चेंज करते हैं हम IOH में, ओके। ये हो गए डैम्पर बोलते हैं इसे, और ये भी चेंज करते हैं, सॉकर कोई भी चेंज करने हो, पूरा काम हमारा ही है, ठीक है। ये IOH का काम होता है। ये देख लेते हैं, देखो आप जैक ऐसे लगता है इसमें। जैक लगाने का काम भी हमारा है, जैक लगा के पूरा पार्ट को उठाते हैं, फिर नीचे वाला पार्ट चेंज करते हैं, ओके। ये काम है पूरा, ऐसे करके काम करना पड़ता है, कपड़े पूरे ख़राब हो जाते हैं। ये दोस्त अभी काम कर रहे हैं, देखो ब्रेक शू चेंज कर रहे हैं इसके। और ये है जो एयर प्रेशर चेक करने का है, एयर प्रेशर मतलब एयर डालते भी हैं इससे, और प्रेशर चेक भी होता है, ओके।
ये पूरा IOH का है। ये क्रेन होती है, क्रेन समझते होंगे आप, ऊपर जो क्रेन होती है, बड़ी क्रेन, जिससे ये पूरा जो ये व्हील है, ये व्हील को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखा जाता है क्योंकि काफ़ी भारी होती है। ये दोस्तों ये काम हमारा लेनिन में है। लेनिन मैंने बताया था आपको, लॉन्ड्री का काम होता है इसमें। इसमें कपड़ों वगैरह का काम होता है, लेकिन लॉन्ड्री का पूरा काम प्राइवेट वाले करते हैं। हमारा सिर्फ नॉर्मल काम होता है उनको देखना, और इसमें जो ये चादर है, चादर में स्टैंप लगाना, ये काम हमारा है। बट क्या होता है, पूरे एक महीने में जब सामान आता है, एक दो दिन, 2 या 3 दिन सामान आता है, तो उस टाइम पे भारी काम होता है लेनिन जगह पर। तो वो काम हम कर रहे हैं। देखो हम 2-3 जने हैं, 3 जने हैं हम। ये पूरे आपको दिख रहे होंगे 40-50 किलो के बोरे अंदर रखने थे हमें स्टोर में, तो ये काम हम कर रहे हैं। लेनिन में काम है, सबसे हार्ड काम अभी तक यही काम हुआ हमारे संग। लेकिन ये काम दोस्तों एक महीने में 2-3 बार होता है बस, इसलिए उस टाइम पे 3 दिन के लिए हमें बुलाया गया था बस। ये सबसे हार्ड काम था अभी तक का, जो हमने CNW में अभी तक का सबसे हार्ड काम किया यही था, इन बोरों को उठा के। और ये मत सोचना एक एक करके उठा रहे, मतलब अकेला अकेला उठा रहा है, 2-2 जने मिलकर उठा रहे थे। लेकिन सबसे हैवी काम था, करीब इसमें 150 बोरे तक उठाए हमने। उस दिन हालत ख़राब हो गई थी, बट 2-3 दिन का था, ये हो गया, 2-3 दिन में कंप्लीट हो गया था। तो फिर इसके बाद जब ये होता भी है कि अभी हम फिक्स नहीं हुए थे, जब ये जिस दिन का काम है उस दिन तक हम फिक्स नहीं हुए थे, तब हमें अलग अलग जगह भेज रहा था। जिस सब डिपार्टमेंट में ज़रूरत थी ज़्यादा बच्चों की, तो उनको वहाँ बुला ले रहे थे। तो यहाँ तीन बंदों की ज़रूरत थी, तो हमें यहाँ बुला लिया था, और यहाँ बुला के हमसे काम करवाया जा रहा था। देख सकते हैं आप, काफ़ी हैवी काम होता है। ये काम भी हमारा ही है। अब जब हम फिक्स होंगे, तो अगर लेनिन में फिक्स हो गए, तो हमें एक महीने में 2-3 बार ये काम भी करना होगा। बाकी लेनिन में काम सबसे मतलब बहुत ईजी है, बाकी कुछ नहीं करना आपको। पूरे दिन आपको बैठ के सिर्फ स्टाम्प लगानी है लेनिन में, इतना सा काम है, छोटा सा काम है, पंखे के सामने बैठ के स्टाम्प लगानी। बाकी एक महीने में 2-3 बार आपको ये काम करना पड़ सकता है, ठीक है। लेनिन में एक और काम था, ये मुझे छोटी सी गाड़ी मिली है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये है ट्रॉली टाइप की, ये देख सकते हैं आप, ये पूरी है, ये बैटरी वाली गाड़ी है। मुझे गाड़ी चलाना आती थी, तो मुझसे बोला कि आप गाड़ी चलाइए, इसमें पूरा ये भरिए। इसमें इसके अंदर तकिए थे, तो ये पूरा तकिया मैंने और इनने जो यहाँ पर लेटे हैं, इनने, हम दोनों ने मिलकर इसमें पूरा भरा। फिर इसको एक जगह से लेनिन तक लेके जाना था। लेनिन जो है हमारे वहाँ से करीब 400-500 मीटर दूर है, तो वहाँ तक इस गाड़ी में हम इसको लेके गए और वहाँ इसको उतारा। फिर 2-3 ऐसी चक्कर मारे, एक दिन ये काम भी हुआ था। लेनिन में ऐसे ही काम होता है मैक्सिमम। तो मतलब मैं बता दूं, भारी काम है जो है 2-3 दिन ही होता है बस, उसके अलावा बाकी हल्का काम होता है, ओके। तो ये काम भी हमने करा, इसमें तो मज़ा आया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गाड़ी चलानी थी और ये बहुत हल्के हो रहे थे पिलो। तो ये 2-3 शिफ्ट करा हमने, 2-3 घंटे में काम निपट गया था बस। तो ये काम हो गया। ये मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और ये वीडियो मैं आपको दिखा दूँ, ये के की वीडियो है, कर्नाटका एक्सप्रेस की। उसमें कुछ प्रॉब्लम आई थी, तो वो चेक कर रहे थे हम, तो उसकी वीडियो है। ये मैं कोच, ये आपका जो आपने देखा होगा फर्स्ट AC में होता है, कैबिन होते हैं, कैबिन देख रहा हूँ। और ये देखिए आप, ये लेनिन के अंदर का काम है। ये पूरा जो आपको दिख रहा है, ये हम उठा के, ये सब हमने सेट किया है, हम सेट कर रहे थे पूरे 40-50 किलो के ये सब हैं। ये देखिए, ये हमारा लड़का है, हमारे साथ का, ये साथ वाला बंदा है, ये भी काम में लगा है, वो भी काम में लगा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये पूरा स्टोर का काम हमने ही किया है, लेनिन के अंदर का काम है, सबसे हैवी काम अभी तक यही भी लगा हमें, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैं आपको दिखा दूँ, ये सब तो हमारा काम हो गया। सिक लाइन में भी कुछ काम होता है, सिक लाइन में भी थोड़ा भारी काम है, लेकिन ऐसा उठाने का काम नहीं है। सिक लाइन लेनिन के अलावा हर जगह मैकेनिकल का काम है, बस लेनिन में जो है आपका ये कपड़े वपड़े वाला काम है और उठाने वाला, मतलब कूली जैसा काम है, ओके। उसके बाद कूली, वो भी 2-3 दिन में काम होता है, ज़्यादा दिन काम नहीं होता। उसके बाद मैं बता दूं आपको दोस्तों, ये मेरा रोलिंग इन आउट का काम है। देख सकते हैं आप, जो काम मैं करता हूं, अब जो जिसमें मुझे फिक्स कर दिया गया है रोलिंग इन आउट में, सबसे पहले उसके बारे में डिटेल आपको बता देता हूँ। रोलिंग इन आउट में क्या होता है दोस्तों, ट्रेन के अगल बगल बैठ के उसके व्हील चेक करने पड़ते हैं, व्हील और स्प्रिंग, कोई साउंड तो नहीं आ रही, कुछ चीज़ लटकी तो नहीं है, कुछ चीज़ टूटा तो नहीं है। ट्रेन चलेगी तुम्हारे बीच में से, मतलब तुम इधर उधर बैठे रहोगे, ट्रेन चलेगी और आपको इधर उधर बैठ के देखे रहना है ट्रेन के व्हील्स को, व्हील मतलब नीचे वाले पार्ट को मैक्सिमम, कि कोई चीज़ टूटी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ओके। ट्रेन चले जाएगी, ये काम खत्म आपका। रोलिंग में भी 2-3 एक काम होते हैं, जैसे कि कंप्लेंट का काम होता है, जो ट्रेन आती है उसमें कंप्लेंट दी जाती है, कंप्लेंट देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो काम हमारा ही है। ट्रेन आई और उसी जगह पर से उसमें इंजन चेंज हुआ, तो वो चेंज करने के लिए एयर प्रेशर को निकालना पड़ता है, वो काम हमारा है।
और इसमें से एयर रिलीज़ करनी पड़ती है, वो काम हमारा है। टेम्परेचर चेक करना पड़ता है व्हील्स का, मतलब एक्सल का, वो काम सब हमारा है। ओके दोस्तों, तो मैं इसको दिखा दूँ आपको ये कैसे करते हैं। ये देखिए ट्रेन चल रही है, ये लड़का जो है ये सामने देख रहा है इसके व्हील्स में, तो ये काम हमारा है। ठीक है दोस्तों, रोलिंग इन आउट का काम होता है, तो ये काम हमारा होता है। ये देखिए ये ट्रेन चल रही है, यहाँ पर लड़का बैठा है, ये इसके व्हील्स को देख रहा है, ये काम हमारा है। ये जो है एयर प्रेशर होता है, एयर प्रेशर इंडिकेटर है। ये ब्रेक रिलीज और ब्रेक जब अप्लाई होते हैं पूरे ट्रेन में, उसका ये दिखाते हैं। अब ये रेड हो रखा है, इसका मतलब इसमें ब्रेक अप्लाई है। जैसे ये ग्रीन हो जाएगा मतलब ब्रेक रिलीज हो गई। ये करने का काम भी हमारा होता है। ओके दोस्तों, और ये देखो आजकल जो है, आजकल मैं टेम्परेचर में कर लगा हूँ। जो ट्रेन सर्विस है, ट्रेन सर्विस के अंदर टेम्परेचर का काम आजकल मैं कर रहा हूँ। जो एक्सल है उसके टेम्परेचर चेक करना, इस चीज़ से टेम्परेचर चेक किए जाते हैं और ये पूरे बोगी का नंबर लिखा जाता है, मतलब सभी कोचों का नंबर लिखा जाता है। तो अभी तक का दोस्तों ये जितना मेरा वर्क एक्सपीरियंस था ये मैंने बता दिया आपको। अब मैं बताता हूँ आपको दोस्तों सबसे इजी काम पूरे, मतलब जो CNW है उसके जो सब डिपार्टमेंट है उसमें कहाँ अच्छा काम है, कहाँ कैसा काम है। सबसे पहले मैं अपनी शिफ्ट बताता हूँ आपको दोस्तों। तो मेरी शिफ्ट जो है वो, जैसे कि आज मेरी छुट्टी है, ठीक है, मंडे से बताता हूँ मैं आपको। तो होता क्या है, देखो मंडे के दिन मेरी शिफ्ट 1 बजे से स्टार्ट होगी। मंडे के दिन मेरी शिफ्ट जो है 1 बजे से स्टार्ट होगी, दिन के 1 बजे से, ठीक है। दिन के 1 बजे से रात 9 बजे तक शिफ्ट होगी। ओके, उसके बाद छुट्टी हो गई। उसके बाद अगले दिन सुबह, ध्यान देना, 1 बजे से 9 बजे तक, फिर रात में घर गए, फिर सुबह 7 बजे से दिन में 1 बजे तक, ठीक है। फिर 1 बजे छुट्टी हुई, फिर रात 9 बजे से, उसी दिन, हाँ उसी दिन रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक। ये पूरा मैंने बता दिया आपको। ध्यान दीजिए, मंडे को 1 बजे से रात 9 बजे तक, फिर 9 बजे बाद रात में छुट्टी, फिर सुबह 7 बजे से उसके अगले दिन सुबह 7 बजे से दिन में 1 बजे तक ड्यूटी, फिर दिन में 1 बजे छुट्टी, फिर रात के 9 बजे से सुबह 7 बजे तक ड्यूटी, फिर उसके बाद एक नाइट रेस्ट मिलता है आपको। उसके बाद मतलब जो 9 से 7 सुबह 7 बजे तुम घर चले गए, वो पूरा दिन आपको रेस्ट मिलेगा। तो जैसे कि मंडे के दिन मेरा काम स्टार्ट हुआ, तो मंडे के दिन मैंने सुबह की शिफ्ट करी, और उसके बाद ट्यूसडे के दिन, मंगलवार के दिन मतलब, मैंने सुबह की शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट और नाइट दोनों करी, ठीक है। फिर जो बुधवार को है, बुधवार को जो है वेडनेसडे के दिन, उस दिन हम नाइट रेस्ट मिल जाएगा, छुट्टी हो जाएगी हमारी। और जो जिस TS1 में, ट्रेन सर्विस 1 में मैं हूँ, उसमें क्या होता है, उसमें गुरुवार के दिन मतलब थर्सडे के दिन हमारा वीकली ऑफ होता है। तो बुधवार को और थर्सडे दोनों दिन छुट्टी है। फिर फ्राइडे के दिन फिर वही काम स्टार्ट हो जाएगा। दिन में 2 बजे जाना है, मतलब दिन में 1 बजे जाना है, 1 से 9 बजे तक ड्यूटी है। फिर अगले दिन शनिवार के दिन सुबह 7 से 1 बजे तक ड्यूटी है। फिर उसी दिन रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक ड्यूटी है। सुबह 7 संडे के दिन सुबह 7 बजे तक। फिर संडे के दिन फिर ऑफ हो जाता है, संडे के दिन पूरा छुट्टी है। फिर उसके बाद मंडे से फिर ऐसे ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमारा काम क्या होता है टोटली मैं आपको बता दूं, पूरे एक हफ्ते में 7 दिन में हमें 4 दिन काम करना होता है। ट्रेन सर्विस में खासकर 4 दिन काम करना होता है और 3 दिन छुट्टी होती है। उन 4 दिनों में हम जो है 48 घंटे काम कर लेते हैं। फाइनली 2 दिन में हम काम करते हैं 3 दिन का, इसलिए हमें 1 दिन छुट्टी मिल जाती है एक्स्ट्रा। फिर 2 दिन में हम काम करते हैं 3 दिन का, फिर 1 दिन हमें छुट्टी मिल जाती है और 1 दिन वीकली ऑफ होता है। तो ये 3 छुट्टी हो गई और ये 4 दिन काम हो गया। ओके दोस्तों, समझ गए होंगे आप क्या बोल रहा हूँ मैं। और जो काम करना पड़ता है हमें 3 मतलब 2 दिन में 3 दिन का, वो काम कैसे करते हैं हम, वो एक शिफ्ट छोड़कर एक शिफ्ट काम करते हैं। कहने का मतलब है 2 बजे से, मतलब दिन वाली शिफ्ट स्टार्ट हुई, दिन वाली शिफ्ट हमने पहला काम करा, फिर नाइट शिफ्ट छोड़ दी, ठीक है। फिर मॉर्निंग शिफ्ट काम करा, फिर दिन वाली शिफ्ट छोड़ दी, फिर दिन वाली शिफ्ट छोड़ दी, फिर नाइट को काम करा, फिर मॉर्निंग वाली शिफ्ट छोड़ दी। ये काम होता है। तो दिन में भी हो गया, मॉर्निंग में भी काम हो गया, नाइट में भी काम हो गया, फिर अगले दिन पूरी छुट्टी होती है। ऐसे करके काम होता है। इसमें हमें नाइट अलाउंस भी करीब नहीं भी तो 1600-1700 करीब मिल जाता है ट्रेन सर्विस में। और काम मैंने बता दिया, 7 दिन में से 3 दिन छुट्टी, 4 दिन काम होता है। बहुत मज़े आते हैं काम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काम ना के बराबर काम होता है। इसमें शिफ्ट है, दिक्कत यह है काम ना के बराबर है। काम हमें कुछ नहीं करना, बैठ के रोलिंग चेक करनी है और रिलीज़ करने का काम कुछ नहीं होता। 2 मिनट में रिलीज़ हो जाती है पूरी गाड़ी, सिर्फ एक लीवर खींचना पड़ता है, ये मान लीजिए आप। तो ट्रेन सर्विस में नॉर्मल काम है, नॉर्मल एकदम। IOH का काम कैसा है, IOH में थोड़ा कपड़े काले पीले हो सकते हैं, लेकिन वहाँ वहाँ भी 3-4 घंटे का काम है। 3-4 घंटे में वहाँ भी काम खत्म हो जाता है। लेकिन वहाँ IOH में हमेशा जनरल शिफ्ट चलती है, आप याद रखिए।
9:30 से 5 या 6 बजे तक आपकी शिफ्ट चलेगी IOH में। ओके दोस्तों, पिट लाइन, सिक लाइन, इसमें भी जनरल शिफ्ट चलती है। पिट लाइन में एक और शिफ्ट चलती है, एक दिन की शिफ्ट भी चलती है पिट लाइन में, शायद 2 बजे से शायद 9 बजे तक मेरे हिसाब से, या 2 से 8 बजे तक, ऐसी कुछ शिफ्ट चलती है। 2 से 8 तो नहीं होगा, 2 से 10 है शायद, ऐसी कुछ शिफ्ट चलती है पिट लाइन में। और एक पिट लाइन में जनरल शिफ्ट भी चलती है। सिक लाइन की बात करूँ, सिक लाइन में हमेशा जनरल शिफ्ट चलती है। ओके दोस्तों, तो ये है। लेनिन में भी जनरल शिफ्ट चलती है हमेशा। और KK वगैरह में, KK और उसमें KK में शायद जनरल शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट चलती है 2। और राजधानी में भी जनरल शिफ्ट और आपकी वो सेकंड शिफ्ट चलती है। ओके, तो ये शिफ्ट का पूरा समझ में आ गया होगा आपका। शेड्यूल बैच एक और होता है, शेड्यूल बैच होता है। शेड्यूल बैच में आपकी जो है जो शिफ्ट चलती है, शेड्यूल बैच में 3 शिफ्ट चलेगी, जैसे हमारा काम होता है। बाकी हमारा ट्रेन सर्विस का काम है, तो ट्रेन सर्विस में भी शिफ्ट चलती है। ठीक है दोस्तों, और अभी तक जितनी डिटेल मुझे पता था मैंने आपको बता दी। बाकी अगर आप अभी कोई भी अपडेट आएगी और कोई भी आपका क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में दे सकते हैं। ओके, ठीक है, धन्यवाद।